चलिए, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज वगैरह आ रही, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज आ रही है ना, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ रही है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और यहाँ पर देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्तिगत, मतलब एक की बात होती है, जो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एक हो, है ना। आपके पूरे विश्व में जो चीज सिर्फ एक हो वही होता है क्या, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर, यहाँ पर देखिए राम तो एक आपके हैं, रामचरितमानस और गंगा एक हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। लेकिन इन्हीं की संख्या अगर ज्यादा हो जाती तो आपकी क्या हो जाती, जातिवाचक में हो जाती। तो आपका जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें दूसरा पद आपका विशेषण होता है। दूसरा पद जो होता है विशेषण किसमें होता है। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। देखो कह रहा है दूसरा पद आपका जो विशेषण होता है वो आपकी किसमें होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है दूसरे नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है श्वेतांबर, फिर दिया गया है पुरुषोत्तम, फिर सुदर्शन है, फिर सद्भावना है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको रट्टा मारे होंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे, लेकिन दिमाग से काम करेंगे तो बिल्कुल सही कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जवाब क्या होगा। चलिए, देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है दूसरा पद विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो आपके गुण होते हैं, है ना, गुण की बात होती है। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो श्वेतांबर दिया गया है, श्वेत ये क्या है, रंग है, और रंग होता है विशेषण। तो आप कहेंगे सर विशेषण तो इसमें पहले दिया गया है, जबकि आपसे पूछा है दूसरा आपका पद विशेषण होना चाहिए। तो पहला तो यहाँ से आपके गलत हो गया है। जिन लोगों ने पहला जवाब दिया है उनका नंबर बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरा पद विशेषण होना चाहिए था, और इसमें श्वेत शब्द जो दिया है ये क्या है, विशेषण है। अंबर क्या है, विशेष से है, तो इसमें पहले विशेषण है फिर विशेष से है, तो ये गलत हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उत्तम क्या होता है, गुण होता है ना। पुरुषों में क्या है, उत्तम है, और किसी व्यक्ति का उत्तम शब्द जो होता है वो गुण होता है। तो आप कहेंगे सर जब गुण होता है तो आपका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। जिसको ऑप्शन बी वाला जा रहा था उसका आंसर हो जाएगा। हाना कमाल का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन आप कराए हैं। जल्दीबाजी में सबसे गलतियां होती हैं इस ऐसे क्वेश्चन में। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द आपसे पूछा गया है। तो मोहन बाजार की ओर गया, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जब बाजार की ओर गया है अर्थात क्रिया के साथ विशेषण होगा, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग आपको बताना है, मन गढ़ंत क्या होती हैं। मन गढ़ंत क्या होती हैं, कहानियां होती हैं। तो आप कहेंगे सर ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर इसको उभयलिंग बताया गया है, लेकिन हम लोग हिंदी में लिंग सिर्फ दो ही पढ़े हैं, एक वचन और आपका मतलब लिंग यहाँ पर पुरलिंग और स्त्रीलिंग, इसलिए हम लोग आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है अल्प प्राण क्या होते हैं। तो अल्प प्राण किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं। अब यहाँ पर देखो खा हो नहीं सकता है, यहाँ पर जो आपका दिया है ता, है ना, ऑप्शन आपका डी वाला, ये अल्प प्राण हो जाएगा, क्योंकि ता जो होता है वो पहले ही वर्ण होता है ना। जवाब आपका हो गया कौन सा, डी नंबर हो गया है। अगला दिया है महाप्राण ध्वनियां क्या होती हैं। तो हमने कहा सर महाप्राण ध्वनियां जो होती हैं ये किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और दूसरा और चौथा वर्ण दिया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कृत्यवाच का उचित उदाहरण बताना है। कृत्यवाच दिया है, कृत्यवाच मतलब कर्ता जिसमें प्रधान होगा। आपसे कह रहा है कि सर मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, उससे मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, तो होगा नहीं, पढ़ी जाती होगा नहीं, मेरे द्वारा होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि द्वारा शब्द हमेशा कर्म में होता है। जवाब जिसका आ गया है ए नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सकर्मक क्रिया इनमें से आपकी है क्या। सकर्मक जिसमें क्रिया के साथ कर्म भी हो। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है हंसना, तो हंसना, सोना, चलना, दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया होती हैं। क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं। तो बचा एक है आपका खाना, क्योंकि खाना खा रहे हैं तो कुछ तो खा रहे होंगे, है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा, आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बुक में सी दिया है तो इसीलिए तो हमने आपको बता दिया है कि जैसे मनगढ़ंत होती कहानियां होती हैं, और भी कोई मनगढ़ंत बात होती है। चलिए मान लीजिए अगर आप बुक को रट्टा मारते हैं या गूगल पर ध्यान देते हैं, तो हमारी बात मानिए कि
हम लोग यहाँ पर हिंदी में जो पढ़ते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम शब्द का प्रयोग करें तो हम कहा सर जी मनगढ़ंत क्या हो गई, कहानियां हैं। हमने आपको बताया कहीं कहीं पर आपको सी दिया गया होगा, पहले ही हमने बता दिया था कि उभयलिंग बोल दिया है। हम उभयलिंग हिंदी में पढ़ नहीं रहे हैं, उभयलिंग सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग। तो आपको प्राथमिकता आपको किस में देंगे, आप वही देंगे जो आपके लिए सत्य लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये सही होना चाहिए, है ना, इसलिए यहाँ पर वहां पर भी लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असंगत आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, असंगत जो इनसे मैच ना कर रहा हो, है ना, जब मैच ना कर रहा हो ये आपसे पूछा गया है ना। तो देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है जहरीला, फिर दिया है दर्दनाक, दिया है रौबीला, दिया है और झगड़ालू दिया गया है। ये आपका रीजनिंग का जैसा क्वेश्चन है और आप देखिए इस क्वेश्चन में काफी लोग इसमें से क्या करेंगे, क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो आपके बस के बाहर है ना, समझना जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं। लेकिन देख लेते हैं कि आप लोगों की रीजनिंग कितनी फास्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। अच्छा, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं। देखिए भैया जिन लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं तो हमने बताया कि सर झगड़ालू, है ना, दर्दनाक, यहाँ पर आपका दिया है रौब से बनता है रौबीला, अर्थात यहाँ पर ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दर्द ये भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है ना। झगड़ालू भी क्या है, एक प्रकार से ये भी भाव आपको दर्शा रहा है। लेकिन जहरीला शब्द जो दिया गया है 9 को ऑप्शन ए नंबर में, तो ये आपका इनमें से क्या है, अलग हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जहर क्या होता है, जाति में आता है, जातिवाचक में आएगा। तो आंसर नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिव का अर्थ नहीं होता है। शिव का अर्थ देखिए यहाँ पर शंकर होता है, शिव का मंगल भी होता है, शिव का शुभ होता है, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध दिया है तो शुद्ध नहीं होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी शिव के अनेकार्थी में जैसे भाग्यशाली है, कल्याण है, महादेव है, शुभ दिया है, तिलक का फूल दिया है, ये शब्द आपकी होती है इसके समानार्थी। देव दिया है और देव दिया गया है। अब इस सही अर्थ आपको बताना है। हमने कहा देव और आपके दैव, तो देव शब्द जो होता है वो किसके लिए प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देव मतलब होता है देवता और दैव मतलब होता है कि आपका जो भाग्य है वो कितना साथ दे रहा है, आपका जो भाग्य है वो कितना साथ दे रहा है। तो आप कहेंगे सर देवता और भाग्य, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है पुराना, हजारों वर्ष, है ना, क्या दिया है, पुराना दिया है, फिर दिया है हजारों दिया है, फिर वर्ष पूर्व का समानार्थी यहाँ पर होगा क्या। तो आप कहेंगे सर 12 नंबर का ऑप्शन देखा जाए इसको बोलते हैं प्राचीन, क्या बोलते हैं, प्राचीन बोलते हैं। प्रज्ञा तो होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है स्पीकर किसे कहते हैं, तो स्पीकर तो जानते हैं, है ना, यहाँ पर अध्यक्ष को कहा जाता है, अध्यक्ष को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द युग्म में से अनुपयुक्त तो आपका कौन सा है, अनुपयुक्त जो कि आपका इनमें से सही न लग रहा हो। देखो हमने दिया धनंजय के पर्यायवाची में दिया है अर्जुन दिया है, अग्नि दिया गया है, कुबेर दिया है, सबके अलग अलग दिए गए हैं। आप कहेंगे सबके अलग अलग दिए, इसका मतलब आपका इसका जो अनुपयुक्त शब्द आपका गलत हो जाएगा। 14 नंबर में ए जो आपका है कुबेर, है ना, ये धनंजय का अनेकार्थी नहीं है, इसलिए विकल्प आपका यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। बाकी नाग का अनेकार्थी काला है, सर पे पर्वत है, हाथी हो जाएगा। तारा का अनेकार्थी बल की पत्नी भी होती है, बृहस्पति की पत्नी और नक्षत्र हो जाएगा। दैव भाग्य विधाता और आकाश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्यालयीय पत्र के अंत में लिखा जाता है। हमने आपको पत्र लेखन पढ़ाया है और उम्मीद है कि जब हम पत्र लेखन पढ़ा रहे थे तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि काफी लोग होशियार होते हैं, उनको लगता है पत्र लेखन आपसे क्या मतलब है। अब आप देखिए आपके सामने पत्र लेखन आ गया है, कार्यालयीय पत्र के अंत में लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा, तो अंत में लिखते हैं भावदीय, क्या बोलते हैं, भावदीय। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्यालय में कोई आपका अग्रज और प्यारा ये अनुज सनुज नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, भावदी करेंगे, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक मतलब होता है याद दिलाना, है ना, क्या होता है, याद दिलाना, जो चीज आप भूल गए रहे हैं। जब आप भूल गए रहे हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अनुस्मारक पत्र पिछले पत्र को तिथि और पत्र क्रमांक किस बिंदु में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए संदर्भ, एक पॉइंट होता है संदर्भ में, याद रखिए जो तिथि है और क्रमांक है वो आपके संदर्भ में लिखा जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय युक्त शब्द है जिसमें से कर्मवाच्य कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर बताएगा, कह रहा है कृत्य, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और 17 नंबर भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। देखिए
कह रहा है प्रत्यय युक्त शब्द है जिसमें कर्मवाच्य कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मतलब यहाँ पर कर्मवाच्य कृत्य है ना, कर्म भी होगा और साथ में कृत्य भी होगा, अर्थात क्रिया तो होनी ही होनी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पुकार, पुकार क्या है, भाव को दर्शा रहा है। लेख, लेख अच्छा है या, कॉपी पेस्ट बंद करिए, ठीक है, कॉपी पेस्ट बंद करिए। देखो यहाँ पर दिया है पुकार, ये क्या है, भाव है ना। यहाँ पर लेखनी दिया है, लेखनी, तो लेखनी क्या, ये भी भाव है कि आपकी लेखनी अच्छी है, आपकी लेखनी अच्छी नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये भी भाव को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर देखो पढ़ाई लिखाई है ना, ये बंद करें तो पढ़ाई लिखाई भी क्या है, ये भी क्या है, भाव को दर्शा रहा है कहीं ना कहीं। तो बचा है कि यहाँ पर चलना, तो चलना क्या है, क्रिया है ना, चलना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चल धन नी क्या बनेगा, चल धन नी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। आपसे कह रहे हैं चचेरा, फिर नेतृत्व दिया है, चिकित्सक दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे डी नंबर संतोष। तो आप कहेंगे सर इसमें संतोष जो आपका दिया है, तो संतोष को अगर तोड़ा जाए तो कैसे बनेगा, सम धनतोष, क्या बनेगा, सम। तो आप कहेंगे सर इसमें जो आपका है वो आपका सम उपसर्ग आपका दिया गया है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है 11 का तत्सम होता क्या है। 11 का तत्सम, यहाँ पर एकम तो होगा नहीं, लेकिन एकादश जरूर होगा, 1 और 10 तो हो गया 11, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। यहाँ पर तद्भव पूछा गया है। तद्भव यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है सर आधा, आधा जो आपका है क्या है, तद्भव है, क्योंकि आधा का अर्ध होता है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची, आपसे पूछा गया है पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है। यहाँ पर मेधावी का पर्यायवाची क्या होता है, मेधावी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। तो हमने कहा सर मेधावी, मेधावी मतलब होता है जो आपका प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर प्रतिभाशाली आपका आंसर है, डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जल निधि, जल निधि दिया है, और जल निधि मतलब हमने कहा जब धा शब्द लास्ट में जुड़ा होता है ये समुद्र का होता है, क्या होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे सर समुद्र दिया है, तो आप कहेंगे सर ये सागर हो गया, और सागर का देखिए समुद्र भी होता है, पारावार भी होता है ना, पारावार भी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, पारावार भी होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर देखो दिया है वृक्ष का पर्यायवाची, हमने कहा सर वृक्ष का तरु होता है, विहग तो पक्षी का होता है ना, विहग होता है, ये आपके पक्षी का होता है। तो हमने कहा सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विहग पक्षी का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है विलोम शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर विलोम शब्द दिया है और हमने कहा सर विलोम दिया है, सदैव दिया है, और सदैव का विलोम जो होता है वो क्या होता है 24 नंबर में। तो 24 को दोस्तों सदैव का विरल नहीं होता है, ठीक है, विरल नहीं होता, विरत होता है। इसका आंसर आपको लगाना है क्या, विरत लगाना है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया है। तो इसको विरत, जिसमें लास्ट में ता होता है, जिसमें ता होता है वो आपको लगाना है, ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला है सदोहर दिया है, सदोहर है ना, सदोहर दिया है, सदोहर मतलब होता है एक प्रकार से सहोदर लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने टाइपिंग में गड़बड़ी करके सदोहर लिख दिया है, और जब एक जगह गड़बड़ी हो गई है तो हर जगह लोग गड़बड़ कर दिए हैं। नेट में भी सर्च करेंगे तो भी गड़बड़ होगा, है ना। नेट में हमने देखा है 2-3 साइट ऐसी हैं, जब इसको हमने चेक किया सदोहर है ना, परोदर को, तो परोदर में बहुत लोग यहाँ पर पहोदर सी है, जबकि इसका अर्थ होता है दूसरी माता से जिसका जन्म हुआ हो, मतलब एक ही माता से जिसका जन्म हुआ हो, तो उसी का सदोहर कहते हैं, इसी को परोदर कहते हैं। लेकिन एक जगह गलती हो जाने से किताब में कॉपी पेस्ट कर दिया, हर जगह बिल्कुल से गलत कर दिया, जबकि इसका अर्थ टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। सहोदर का मतलब होता है अन्योदर, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए इसका आंसर आपको सी लगाना है, अन्योदर है। कह रहा है यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि ABCD आपको दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर संशोधन दिया गया है। कह रहा है बहुत से लोगों की गिर उठ जाने के बाद ही आंखें खुलती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 26 दिया है। 26 की बात करते हैं तो आप देखें यहाँ पर कह रहा है कि उठ जाने के बाद, है ना, मतलब होता है ठोकर खाने के बाद। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा।
है ना। याद रखिए यहाँ पर उठ जाने के बाद मतलब होता है कि ठोकर खाने के बाद, यहाँ पर बहुत से लोगों की गिर उठ जाने की, यहाँ पर आंसर आपको डी करना है। अगला, अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ लड्डू बनाना शोभा नहीं देता है। 27 नंबर आपसे दिया है तो आप कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यहाँ पर आंसर आपका भी भरेंगे। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है युवकों को अपने पैरों पर चलकर ही विवाह करना चाहिए। तो अपने पैरों पर चलकर ही तो शादी करते हैं, लेकिन आपसे अर्थ पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर बोले अपने पैरों पर खड़े होने पर, चलकर नहीं, आप कहेंगे अपने पैरों पर खड़े होने पर करना चाहिए, ठीक है ना। अगला है कि दूर के क्या दिया है, कह रहे दूज के चांद हो गए, मेरा दोस्त अचानक बाजार में मिल गया और कहने लगा तुम तो यार दूज के चांद हो गए। तो दूज के चांद तो होता नहीं है, आप कहेंगे सर ईद के चांद होता है। मतलब ये जो शुद्धियां हैं उनके बारे में आपसे बता रहा है। अगला दिया गया है मैं उसके मुंह पर सच सच कह दिया तो वह मुझसे आंख दिखाने लगा। तो भैया आंख दिखाने लगा होता है या और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है मारने लगा, नीचा दिखाने लगा, गोपनीयता बात करने लगा, यह संशोधन आवश्यक नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो आपसे ये भी कह रहा है जबरदस्ती गलती नहीं करना है, क्योंकि आपसे यहाँ पर दिया है कि क्या मारने लगा। अगर मैंने उसके मुंह पर सच कह दिया तो क्या वो मारने लगेगा, क्या सही है? क्या अगर आप सच कह देंगे तो क्या नीचा दिखाने लगेगा आपको, ये क्या सही हो सकता है? गोपनीय बात करने लगा, क्या ये आपका अगर सच की बात करेंगे तो गोपनीय बात करेगा? भाई यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया है संशोधन आवश्यक नहीं है, क्योंकि दे रहा है आंख दिखाने लगा, तो आंख दिखाना मतलब ये तो सही दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप यहाँ पर उसके मुंह में सच सच बोलेंगे तो आंख दिखा देगा बस। तो इसका मतलब इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो आपको गलत लग रहे हैं। जब लग रहे हैं तो ऑप्शन दिया गया है संशोधन की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया ना, कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 वैकल्पिक दिए गए हैं वर्तनी, है ना, सही वर्तनी आपको चुनना है। और सही वर्तनी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखो कह रहा है वैकल्पिक वर्तनी, है ना, सही आपसे पूछा गया है। अब 31 नंबर आपसे कह रहा है तो भैया पृथ्वी तो गलत दिया है और लेकिन ऑप्शन ये वाला आप सही दिया है। कौतूहल होता है या क्या होता है, कौतूहल होता है ना, बी नंबर आपका हो जाएगा। अतिथि कैसे लिखते हैं, अतिथि जो लिखा जाएगा ये तो होगा नहीं, लेकिन अतिथि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन दिया गया है। अगला दिया गया है अष्ट दिया गया है, और अष्ट की बात करते हैं तो अष्ट होता है या अष्ट होता है, यहाँ पर अष्ट होता है या अष्ट, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अष्ट होता है, ऑप्शन डी वाला आपका बनेगा। अगला है त्रिदोष कैसे लिखेंगे, त्रिदोष ये वाला सही दिया गया है या यहाँ पर सही दिया गया है, दोनों में से कोई एक होगा, ये तो आपका गड़बड़ होना चाहिए। यहाँ पर ये भी गड़बड़ है, तो आप कहेंगे सर त्रिदोष में लास्ट में शाही होता है, तो इसका जो आंसर आपका डी वाला है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है डाक गाड़ी शब्द में समास क्या है, डाक गाड़ी शब्द में समास पूछा गया है। यहाँ पर डाक गाड़ी मतलब होता है डाक के लिए गाड़ी, है ना, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण शब्द लग सकता है क्या। चलिए 36 नंबर बताइएगा, क्या 36 नंबर में बी कर दिया जाए, सी कर दिया जाए, या यहाँ पर डी कर दिया जाए, या ए कर दिया जाए। चलिए गुड मॉर्निंग नहीं है, यहाँ पर गुड इवनिंग चल रहा है, क्या है भैया। चलिए 36 नंबर बताना है, डाक गाड़ी में क्या हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी, है ना, हमने कहा डाक गाड़ी जो होता है तो हम कहेंगे सर के लिए, और के लिए शब्द जो होता है वो किसमें होता है, संप्रदान को के लिए, है ना, संप्रदान को के लिए होता है, संबंध में होता है का की के होता है, कर्म होगा नहीं, करण होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर के लिए जो होता है वो किस में होता है, तो आपके संप्रदान में होता है, यहाँ पर आंसर आपका ए आपका बन जाएगा, ठीक है ना, संप्रदान को कामा के लिए होता है। अगला दिया गया है कि रामायण का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, रामायण का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए वेरी गुड। तो भैया रामायण का होता है क्या, ये तो आपको पढ़ाया गया नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग सही कर लेंगे, है ना, याद रखिए यहाँ पर आंसर होगा क्या। अच्छा स्विट्जरलैंड से आए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 37 नंबर आपसे दिया है, और 37 में देखेंगे राम धन अयन होता है ना, राम धन अयन। ये जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं प्रत्यय तो आपको लगता है सर रामायण लिखा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट परिवर्तन होता है, अणा का परिवर्तन होता है यहाँ पर नामे, तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर बन जाएगा।
क्लियर है, ये व्यंजन संधि में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुहावरा बताना है, कह रहा है सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मतलब होता है क्या? तो आप कहेंगे अच्छी चीज का अच्छा, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है अपमान सहन कर लेना या सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 38 नंबर का जो ऑप्शन है सी वाला आपका सही हो जाएगा। सिर से पानी गुजर जाना मतलब होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला है मंगल भवन या मंगल हारी, है ना। अब आपको ये नहीं कहना है कि सर इसमें क्या है। हाँ, दो संधियां भी हैं, दीर्घ भी हो सकता है। भाई रामायण में दो प्रकार की संधि हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो रामायण में लास्ट में अणा परिवर्तन हो गया और उसमें रामायण बड़ा की मात्रा है तो आपका दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन जो दिया था हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया मंगल भवन मंगल हारी द्रौपदी दशरथ अजर बिहारी। अब आप कहेंगे सर ये इसको तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है और कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं। मात्रा लगाना है तो मात्रा भी लगा दीजिएगा, अंक की बिंदी वाले को डबल कर दीजिएगा, बस आसानी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो अंक की बिंदी जहां मिले ना ये वाली, है ना, तो उसको आपको डबल कर देना है। बाकी तो सिंगल सिंगल ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसमें डबल डबल हो जाएगा तो 16 मात्राएं आपकी हो जाएंगी। अगला दिया गया है माथा छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। ठीक है, तो जब आशीर्वाद सा दिया है और जब सा दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आंसर लगाइए, उपमा अलंकार लगाइएगा। यहाँ पर अगला है आपसे गद्यांश दिया है, गद्यांश की आवश्यकता नहीं लग रही है। गद्यांश को हम लोग गंभीरता के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। आपसे कह रहा है सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कौन सा, 46 दिया गया है। आपसे रचनाएं पूछा गया है। रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर नागमती वियोग वर्णन। नागमती वियोग वर्णन जो आपका है इनमें से क्या हो सकता है, चलिए बताइएगा। नागमती वियोग वर्णन यहाँ पर सही क्या बन सकता है, तो नागमती वियोग वर्णन ये मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी मिलान करिए, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए तो आपका ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस का क्या बनेगा, ब्रह्म राक्षस का यहाँ पर देखिए मुक्ति बोध। यहाँ पर झूठा सच जो दिया है यशपाल की है, किसकी, यशपाल की। और असाध्य वीणा जो आपकी है वो आपके अज्ञे की है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है पद्म श्री प्राप्त कथाकार इनमें से कौन है जिनको पद्म श्री यहाँ पर दिया गया है। 47 नंबर में दोस्तों ये आपके देखिए महादेव वर्मा है जिनको यहाँ पर आपका पद्म श्री भी दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली रह गईं, अर्थात मोहरे का अर्थ क्या होगा, तो आंखें खुलना मतलब होता है क्या, यहाँ पर होश में आना या डर जाना या नींद खुलना या सच्चाई समझ में आना। अब दो क्वेश्चन में आपने जो पढ़ा है हमेशा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जो आपने हमेशा पढ़ा है वही आंसर लगाना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है वो कौन हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यशपाल ही तो बताए थे भाई, और कुछ थोड़ा बताए होंगे, क्यों, यशपाल ही तो बताएंगे, झूठा सच यशपाल ही तो बताए। चलिए यहाँ पर देखो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, होश में आना होता है। ठीक है ना। अगला है तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की जो रचना है वो काव्य भाषा में है। यहाँ पर देखिए जो आपकी कवितावली है, कवितावली यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हिंदी है ना, मतलब जो आपके हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में जो भाषा है वो आपकी कौन सी हो जाएगी इनमें से। यहाँ पर देखिए जो आपका है कौन, सिंधी दिया है, सिंधी ब्राचर में होती है, पंजाबी लहदा में होती है, बंगला होगा नहीं तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा डी नंबर नेपाली। ये नेपाली इसमें से आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सिद्धों के प्रथम कवि जो आपके हैं कौन है। सिद्धों के जो प्रथम कवि हैं आपके क्या हो जाएंगे, अच्छा यशपाल से मिल गया, वेरी गुड। मतलब एक ही ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा कि नहीं यशपाल आपका दिया है झूठा सच, तो ऑप्शन मिल गया है, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका जो कि हिंदी साहित्य में सिद्धों का प्रथम कवि जो कहा गया है यह माना गया है, वो किसको माना गया है यहाँ पर बताना है। सिद्धों का जो प्रथम कवि है वो आपके कौन है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बताना है। तो ये है आपके सरहपा को मानते हैं। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है, सरहपा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है अब्रन शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। अब्रन शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख किया था वो किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ये थे आपके कडप्पा, कौन है, कडप्पा जो आपके दिए हैं ऑप्शन, सॉरी माफ करिए,
यहाँ पर पतंजलि, अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख किया था वो आपके पतंजलि ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में जो हमें ना यहाँ पर सी लगाना है, हमने ऊपर वाले में लगा दिया था, इसका आपको सी लगाना है क्योंकि 11 पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग है पतंजलि। यहाँ पर अगला दिया है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो आपके हैं कौन है, यहाँ पर देखिए अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कहलाते हैं स्वयंभू को कहते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। आदिकाल की जो आपकी भाषा है वो आपकी इनमें से है कौन, तो भैया ये आपकी डिंगल पिंगल भाषा आपकी होती थी, डिंगल पिंगल भाषा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। आदिकाल की रचना यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो क्या सकता है। अब आपको जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति पदावली, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विद्यापति पदावली आदिकाल की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है, आदिकाल का। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जगनीक है, यहाँ पर दलपत विजय है, चंद्रबरदाई है, लेकिन नाभादास तो आपने नहीं पढ़ा है, ये तो आपकी भक्ति में आ जाएंगे नाभादास। अगला है बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। बीसल देव रासो के रचयिता इनमें से हो जाएंगे कौन, तो यहाँ पर देखिए जो आपके नरपति नाल है, नरपति नाल बीसल देव रासो, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है हिंदी साहित्य के कह सकते हैं 700 लेके 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया था, है ना। कब से 700 लेके आपके 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने जो नाम दिया है वो दिया है चारण काल, बोला है चारण काल। अगला दिया गया है स्वयंभू की कृति का नाम क्या है। स्वयंभू की कृति का जो नाम है वो आपका है क्या। स्वयंभू की कृति का नाम है आपका पौमचर्यू, क्या नाम है, पौमचर्यू, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है आहला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक वर्णन जो आपकी हुई है, उनकी लड़ाइयों का वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है। ये वर्णन जो मिलता है याद रखिएगा परमार रासो, क्या हो जाएगा, परमार रासो, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगला है अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अपभ्रंश का भवभूति जो कहा जाता है या माना जाता है वो किसे माना जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आप दिया गया है ना कौन सा, यहाँ पर 320 नंबर में, और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अपभ्रंश का जो भवभूति कहते हैं वो किसे माना जाता है, इसका जो आंसर है वो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए परमार रासो जगनिक, वेरी गुड। चलिए सभी लोग इसका जवाब दे दीजिए और अगली क्लास में आ जाइए, वहां की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जितने साथी जुड़े हैं याद रखिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है बिल्कुल भूल गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए अगली क्लास में, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।